नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जावास्क्रिप्ट एसिंक, जिसमें हम अवेट और प्रोमिसेस को गहराई से समझेंगे। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम एक सरप्राइजिंग पजल से शुरू करेंगे, फिर उसके पीछे का क्यों समझेंगे, अलग अलग सॉल्यूशंस का एक टूल किट बनाएंगे, उसे एक्शन में देखेंगे और आखिर में आपकी नई एसिंक सुपर पावर के बारे में जानेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सवाल के साथ जो दिखने में तो सिंपल है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के काम करने के तरीके के बारे में बहुत कुछ बताता है। स्क्रीन पर दिख रही इन 2 लाइंस ऑफ कोड को देखिए। क्या ये दोनों फंक्शनली एक जैसे हैं या इनमें कोई छिपा हुआ डिफरेंस है? जरा सोचिए इसके बारे में। ऊपर से देखने पर दोनों ही वेरिएबल x में नंबर 5 असाइन कर रहे हैं, लेकिन ये अवेट कीवर्ड चीजों को आमतौर पर बदल देता है। फोकस बना हुआ है, चलिए देखते हैं कैसे। इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमें कोड के पीछे एसिंक जावास्क्रिप्ट के एक कोर कॉन्सेप्ट को देखना होगा, द इवेंट लूप। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि अवेट हमेशा एक प्रॉमिस इन्वॉल्व करता है, भले ही वो एक सिंपल नंबर के लिए क्यों ना हो। ये हमेशा वैल्यू को एक प्रॉमिस में रैप करेगा। ये सब होता है माइक्रो टास्क क्यू नाम की चीज में, जो ये सुनिश्चित करता है कि एसिंक ऑपरेशंस एक प्रिडिक्टेबल ऑर्डर में रन हो। बेसिकली ये अवेट के बाद के कोड को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देता है। ये कंसेप्ट क्लियर है या कंफ्यूज हो? तो आइए देखते हैं कि ये प्रैक्टिस में कैसे काम करता है। स्क्रीन पर इस कोड स्निपेट को देखिए। इसका जवाब बताने से पहले एक बार गैस करने की कोशिश करें कि लॉग्स का सीक्वेंस क्या होगा। वीडियो पॉज करके सोचो। देखा, अवेट ने एसिंक फंक्शन को पॉज कर दिया, सिंक्रोनस कोड यानी console.log2 को चलने दिया और फिर इवेंट लूप के अगले टिक में एसिंक फंक्शन को रिज्यूम किया। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। तो ये था कि अवेट एक चीज पर कैसे काम करता है, लेकिन क्या हो अगर हम एक साथ बहुत सारे एसिंक्रोनस टास्क से डील कर रहे हो? चलिए अपना टूल किट बनाते हैं। जावास्क्रिप्ट हमें मल्टीपल प्रोमिसेस को एक साथ हैंडल करने के लिए ये 4 पावरफुल मेथड्स देता है, और ये टेबल इनके बीच का फर्क साफ साफ दिखाता है। हर टूल एक बहुत ही स्पेसिफिक काम के लिए डिजाइन किया गया है। इसको नोट किया? ये टेबल इंटरव्यूज में बहुत काम आएगा। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? आप देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। चलिए देखें कि गलत टूल चुनने से एप्लीकेशन कैसे क्रैश हो सकती है और सही टूल यूज कैसे बचाता है। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। इमेजिन करें कि हम एक डैशबोर्ड बना रहे हैं जिसे रेंडर होने के लिए 3 अलग अलग एपीआई से डेटा चाहिए, और मान लेते हैं कि एक एपीआई फेल होने वाली है। एक कॉमन गलती है इन सभी एपीआई कॉल्स को promise.all में रैप करना। आप साथ में ट्राई कर रहे हो? नहीं कर रहे? वीडियो पॉज करो और करो, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। क्योंकि नोटिफिकेशंस एपीआई फेल हो गई, promise.all तुरंत रिजेक्ट हो जाता है और हमारा पूरा डैशबोर्ड क्रैश कर जाता है। यूजर को कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ एक एरर। तो क्रूशल पॉइंट ये समझना है कि ये क्यों हुआ। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? चलो इसको फिक्स करते हैं। एक बार फिर ध्यान से देखें। सिर्फ प्रॉमिस ऑल को promise.all सेटल्ड से बदलकर हम पूरा आउटकम बदल देते हैं। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, खुद से कोड लिखने से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब promise.all सेटल्ड सभी प्रॉमिसेस के फिनिश होने का इंतजार करता है और हमें हर एक का स्टेटस देता है। इससे यूआई उस डेटा के साथ ग्रेसफुली लोड हो जाता है जो उसे मिल सका। ऐप क्रैश नहीं हुआ। एग्जाम्पल क्लियर था? चलिए इस डीप डाइव से मिले की टेकअवेज को समराइज करके रैप अप करते हैं। ध्यान से सुन रहे हो ना? आखिरी पार्ट है। इन कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करने से आप सिर्फ एसिंक कोड यूज करने से आगे बढ़कर स्ट्रेटेजिकली रोबस्ट और बग फ्री एप्लीकेशंस लिख पाओगे। इसको नोट किया? ये आपकी एसिंक सुपर पावर है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि अवेट एक नॉन प्रॉमिस पर भी एग्जीक्यूशन ऑर्डर बदल देता है। promise.all ऑल और नथिंग के लिए है, जबकि promise.all सेटल्ड नॉन क्रिटिकल टास्क्स के लिए बेस्ट है। समझ आया?
क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम जावास्क्रिप्ट के किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखेंगे। ऑल द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।